हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है सीटेट की। चलिए आज हम बात करते हैं पेपर 1। सीटेट में पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट हैं, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। अब बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि हमें हिंदी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, कि हमारा जो बेस है मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो हमें मैथ्स में डर लग रहा है कि मैथ्स कैसे हम एग्जाम में करेंगे। मैं अब आपके साथ कुछ बातें बताती हूँ आपको, और वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो सीटेट का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। उसके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होंगे, सिर्फ आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपके सीटेट के एग्जाम के बेस पे मेरिट लगेगी, आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। आपने पेपर क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स 90 मार्क्स है जनरल कैटेगरी के, और ओबीसी और एसएसटी के जो क्वालिफाइंग पेपर के जो मार्क्स है वो अलग हैं। तो आप 90 मार्क्स को लेके चलिए कि आपको 90 से ज्यादा ही मार्क्स लेके आने, आपको पेपर को क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। जिसने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो वो अभी भी आराम से 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको देखिए, सीडीपी हमारी 30 मार्क्स की है, तो आप सीडीपी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। सीडीपी और एज इट इज हमारा हिंदी में 15 मार्क्स की पेडागोजी है, इंग्लिश में हमारी 15 मार्क्स की पेडागोजी है, मैथ्स में हमारी 15 मार्क्स की पेडागोजी है, ठीक है। तो आपको जो ये सारी चीजें हैं, ये अच्छे से जब आप सीडीपी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके जो बाकी 15 मार्क्स की पेडागोजी है अलग अलग सब्जेक्ट में, वो भी आप अच्छे से कर लोगे। तो आपको जो मेन ध्यान देना है वो सीडीपी पे देना है, क्योंकि पेपर को क्लियर करने के लिए सीडीपी का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ मैथ्स की। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे मैथ्स में से, ठीक है। तो वो आप किसी भी एक टीचर के नोट सुनिए, जैसे कंप्लीट जो उनकी प्लेलिस्ट है जैसे मैथ्स की पेडागोजी की, तो उनको ध्यान से सुन लीजिए। एक बार आपने सुनी, अब एक बार सुन लिया। अगर आपको सुनना पसंद नहीं है, सुनते हुए क्या होता है आपका मन इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो पीडीएफ भी अवेलेबल होती है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आप पीडीएफ से उसको रिवाइज कर लीजिए। एक बार में मैं नहीं कहूंगी आपको 100% समझ में आएगा, एक बार में आपको 50% आया, फिर आप दोबारा फटाफट उसको रिवाइज करोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है, आप 2 बार रिवाइज कर लीजिए। जो रिमेनिंग 15 मार्क्स की मैं बात करूं, तो जो रिमेनिंग 15 मार्क्स हैं उनमें 15 मार्क्स में 5 मार्क्स आप मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ गए, जैसे 5 1/2 प्लस 2 1/7, तो इसको आपको एडिशन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। जो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं वो वाटर एंड टैंक से आते हैं, कि ए को पानी भरने में 10 घंटे लगे, बी को पानी भरने में 5 घंटे लगे, अगर दोनों साथ मिलकर पानी भरे तो कितना टाइम लगेगा, ऐसे, ठीक है। या फिर एक ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, बी आ रही है, तो वो ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। तो जो बेसिक आपने मैथ्स पढ़ी है ना, वो उसी से आते हैं, कोई इतना टफ नहीं आता, ठीक है। अगर आप नहीं भी मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आप आराम से आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और अगर अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप 2022 और 21 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। वैसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट सिर्फ डिजिट चेंज होगी, ठीक है। जैसे 5 की जगह 7 रख देंगे, 7 की जगह 5 रख देंगे, तो आपको क्वेश्चन को समझना है और सिर्फ डिजिट चेंज होगी। जब आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आप आराम से उसको समझ जाओगे, अच्छा मैंने 5 वाला सॉल्व किया था, यहाँ पे 7 है, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ये है मैथ्स की। मैथ्स में बहुत वीक हो तो भी आपके 15 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे, और कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सीडीपी आपको कहां से करनी है, मैंने आपको कल आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर करी थी। आप अगर आपको सर्च कर रहे हो, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, मैराथन क्लास नहीं मिल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके
लिंक को कॉपी करके डायरेक्टली आप वहां से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, मैथ्स की भी, ईडीएस की भी, हिंदी की भी, इंग्लिश की भी और सीडीपी की भी। सीडीपी पढ़ लीजिए अच्छे से, 15 मार्क्स की। पेडागोजी आपकी हिंदी में जो रिमेनिंग 15 मार्क्स है वो पैराग्राफ होगा, और बेसिक जो हिंदी के नॉर्मल जो हिंदी के क्वेश्चन रहते हैं वो होंगे, वो आप आराम से कर लोगे, आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एज इट इज इंग्लिश में भी 2-3 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होंगे, बाकी आपके पैराग्राफ के होंगे। और आप पहले पैराग्राफ रीड मत करिएगा, पहले आप क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से। क्वेश्चन रीड करने के बाद जब आप पैराग्राफ रीड करोगे तो आपको पता रहेगा कि 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उनका आंसर आप फाइंड आउट करते चलोगे, ठीक है। जैसे आप देखोगे अच्छा उस क्वेश्चन के बारे में हो रही है तो आप उस लाइन को ध्यान से पढ़ोगे। तो पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना आपको, पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर आप पैराग्राफ रीड करिए, ठीक है। एज इट इज ईवीएस आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जो हमारी 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी है वो आप पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं, ठीक है। अभी टाइम है, अगर आप आज से भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपके इजीली अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट सिर्फ आपको एक टीचर पर ही ट्रस्ट करना है और उसी टीचर के कंप्लीट लेक्चर देखिए। आप किसी का भी देख लीजिए जिसको आपको समझ में आ रहा हो कि मुझे इनका समझ में आ रहा है, तो आप उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिए, अलग अलग जगह से देखने की जरूरत नहीं है, उससे आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अभी आपके पास ये पूरा आपने रीड कर लिया, अब जो आपके लास्ट के 3-4 डेज छोड़ दीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए आप। 5 डेज पहले प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिया आपने, ज्यादा नहीं लगा रहा, आप सिर्फ प्रीवियस के लगा लीजिए, 2021 के और 22 के लग गए। अब लास्ट के 2 दिन पहले सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसको रिविजन करिए, नया कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। तो आपके आराम से 100+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी इस बार जो हमारा एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में है, तो आपको जब भी OMR शीट फिल करनी है तो आप ध्यान से फिल करिएगा। पूरी OMR शीट लास्ट में मत छोड़ना कि जब पूरा एग्जाम हो जाएगा तब मैं OMR शीट फिल करूंगी, नहीं, उसमें आप क्या करोगे, घबरा जाओगे। जैसे आपको लगेगा टाइम कम बचा है तो आप फटाफट गलत फिल कर दोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप सेक्शन वाइज सीडीपी आपने 30 मार्क्स की सीडीपी के आप OMR शीट फिल करिए, मतलब उसके बगल फिल करिए। एज इट इज इंग्लिश का सेक्शन आपने कंप्लीट किया, इंग्लिश के आप आंसर मार्क कर दीजिए। फिर आपने हिंदी के फिल किए तो हिंदी के आंसर आप मार्क कर दीजिए। ईवीएस सेक्शन आपने कंप्लीट किया, ईवीएस के ईवीएस के बबल फिल कर दीजिए। एज इट इज जब आपने मैथ्स के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है तो आप मैथ्स के सर्कल फिल कर दीजिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर टिक मार्क करनी है, सारी जो आपकी इंफॉर्मेशन वो बहुत ध्यान से फिल करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आपने फॉर्म फिल करते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उसी के अकॉर्डिंग आपको जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 उसी जब आपने पेपर फॉर्म फिल किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और उन्हीं आंसर्स को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लैंग्वेज 1 वहां पे हिंदी का रखी है, यहाँ पे आप इंग्लिश कर रहे हो, नहीं। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहां पे हिंदी आपकी लैंग्वेज 1 है तो आप यहाँ पे हिंदी वाले सेक्शन को ही सॉल्व करोगे। अगर वहां पे आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आप यहाँ पे इंग्लिश वाले सेक्शन को ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। हो सकता है उनको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हो और उनका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए, उनको पता चल पाए कि कहाँ से क्या और कैसे पढ़ना है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। अगर आपने कैसे प्रिपरेशन की, आपका क्या मेथड है, आप प्लीज मुझे कमेंट में मेंशन करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत है रिगार्डिंग सीटेट, ठीक है, और किसी भी टेट के टीचिंग एग्जाम के से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी और हो सकता है मेरे रिप्लाई से आपको कुछ बेनिफिट्स हो सके। जिसने और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।